हाँ भाई बेटा, देखो अब क्या है, हम करेंगे चैप्टर 15 जो है स्टैटिक्स। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या था, पिछली बार भी हमने स्टैट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपने नाइन्थ वगैरह में पढ़ा स्टैट्स के बारे में। तो उस टाइम पे भी क्या क्या वर्ड आपने ध्यान रखे, जनरली मीन, थोड़ा अपने ग्राफ वगैरह के बारे में जाना था। तो इस बार हम उससे थोड़ा और आगे का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। देखो हमारे पास अगर हम डेटा की बात करें, डेटा दो तरीके का होता है, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा कैसा होता है भाई, जैसे आप पिछली बार एवरेज निकाले थे 2 3 7 9 11। अब कह दिया आपको इसका एवरेज निकालना है अगर, या मीन निकालना है इसका, तो आप क्या कर रहे थे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस तरीके की जो हमारे पास रीडिंग्स वगैरह होती हैं इन्हें कहते हैं हम अनग्रुप डेटा। इस बार हम जो काम करेंगे वो करेंगे हम ग्रुप डेटा के ऊपर। तो ग्रुप डेटा के ऊपर अगर हम वर्क करें तो उसमें हम सबसे पहले एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, ऐसी एक नॉर्मल में वैल्यू ले ले रहा हूं। ठीक, मैं क्या ले ले रहा हूं, मैं ले लेता हूं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स को मैं एक्स से भी या एक्सआई से डिनोट कर देता हूं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मैं एफ या एफ आई से डिनोट कर देता हूं। अब भाई मार्क्स मान के चलो 20 मार्क्स का टेस्ट है, कुछ बच्चों के 4 मार्क्स आए, 5 आए, 10 आए और 15 आए। अब अगर इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 और यहाँ 6 है। तो अगर आपको ये निकालना होगा, आप इसे किस तरीके से निकालोगे इसे जानते हैं पहले। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा एक जो सिंबल आता है सिग्मा, इसका मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यूज। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिग्मा एफ आई, अगर मैं ये वैल्यू लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रखी हैं इनको ऐड कर दिया जाए। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 6 + 4 10 और 14 यानी 24 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी के साथ आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा इसमें, जहां पे आप लिखोगे एफ आई एक्स आई। आपको ये काम करना पड़ेगा जिसमें आप इन वैल्यूज की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो, जैसे 4 4 जा 16, 5 7 जा 35, 10 7 जा 70, 15 6 जा 90। अब आपको क्या करना है, इन सभी की सभी वैल्यूज को ऐड करना है, यानी ये होगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब आपको क्या करना है, इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा हमारा 211। अब अगर आपको यहाँ पे मीन निकालना है, मीन को हम क्या कहते हैं, x, और x के ऊपर बार बना देते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में अगर हम बात करें मीन कितना आ जाएगा हमारा 211 अपॉन 24। अगर सॉल्व करेंगे तो रफली 8.8 के आसपास आपका आंसर जो है वो भी आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा डेटा था। अब यहाँ पे हम लेकर के चलते हैं क्लास इंटरवल भी अगर हमारे को दे रखा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे। ऐसे केस में अगर हमारे को क्या हो रखा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरीके से करके दे रखा है, तो ऐसे केस में हम देखते हैं क्या करते हैं, फिर से हम उसी तरीके का क्वेश्चन ले रहे हैं, मार्क्स ले ले रहे हैं हम इस जगह, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। फिर ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे निकालना होगा हमारे को हमारा क्लास इंटरवल, जिसे हम कहते हैं एक्स आई। पहले एक टेबल लिख देता हूं मैं, उसके बाद करते हैं इस पार्ट को। मार्क्स के भाई 0 से 5 आ गए, 6 से 10 आ गए, 11 से 15 आ गए, और इसी तरीके से हमने एक और ले लिया 16 से 20। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए भाई, मान के चलो यहाँ पे 4 बच्चे थे,
यहाँ पे 6 थे, इसमें 7 थे और इसमें 3 थे। ये क्या होता है हमारा एफ आई भी होता है, यही हमारा एफ भी होता है। तो मुझे क्या करना होता है भाई, एफ का सम भी करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 4 6 10 17 20, ये 20 आ जाएगा। अब मैं xi कैसे निकालूंगा, xi निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 5 प्लस 0 5 डिवाइड बाय 2 2.5। इसी तरीके से 10 और 6 को मैं ऐड करूंगा 16, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो उसमें भी आ सकता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा टेबल को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस दे रखा है डेटा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे कंटिन्यूअस बना लेते हैं। कंटिन्यूअस बनाने के लिए फिलहाल मैं क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से मैं एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो उसमें भी हम इन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो अब फिलहाल इस तरीके से रखा है, 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, 15 डिवाइड बाय 2 7.5। इसी तरीके से हम इनको भी सॉल्व करके लिख लेंगे। इसमें एक तरीका और होता है कि भाई यहाँ पे आपका जो डिफरेंस दे रखा है, आप उस डिफरेंस को यहाँ पे ऐड करते हो। जैसे देखो यहाँ सब में डिफरेंस 5 का दे रखा है, आप क्या करो, आपके पास ये वैल्यू आ गई, इनमें 5 को ऐड करते हैं। जैसे 7.5 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो 12.5 आएगा, और 12.5 में आप 5 को ऐड कर दोगे तो 17.5 आएगा। तो ये आपका यहाँ क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, और इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 4 और 2.5 की करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम करते हैं 6 और 7.5 की मल्टीप्लाई, तो ऐसे केस में हमारा क्या आ जाएगा, 45। अगर हम करते हैं 7 और 12.5 की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 87.5 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 17.5 से, तो ऐसे केस में क्या आएगा, 52.5। तो इन सब वैल्यूज को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। हमें यहाँ निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मैं जैसे ही इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 195। अब मुझे भाई अपना मीन का फॉर्मूला लगा देना है। मीन के फॉर्मूले में मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू और इस वैल्यू को डिवाइड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 195 को 20 से डिवाइड करूंगा। ये करूंगा मैं, ये करने पे मेरा क्या आएगा, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी। और मैं जैसे ही इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरा मीन आ जाएगा। मीन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9.7। ये मेरा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ये था हमारा मीन को कैलकुलेट करने का पहला तरीका, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया ये मेथड। हाँ भाई, तो यहाँ पे देखो ये हमारा सिंपल मेथड था। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं, जो है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगर हम बात करें, अब हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले इस चीज को जानते हैं। मैं एक नॉर्मल मीन ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास नॉर्मल नंबर्स में ले लेता हूँ ऐसे रैंडमली, 3 5 7 9 11। मैंने 5 नंबर ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन नंबर्स का मीन ले रहा हूँ, तो इनका मीन क्या आएगा, इन सब नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, सम के होके क्या आएगा इनका 35।
35 को अगर आप ऐड कर डिवाइड कर दोगे 5 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर नंबर को लेट 5 से माइनस कर देता हूँ, ठीक है, या मैं 7 से माइनस कर दे रहा हूँ। 7 से माइनस कर रहा हूं मैं ईच डिजिट। तो ऐसे केस में मेरा भाई 7 में से करूंगा ये मेरा -4 आ जाएगा। अब -4 के बाद इसका करूंगा तो ये -2 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ मेरा +2 आएगा, और ऐसे ही यहाँ मेरा प्लस का 4 आ जाएगा। तो अब मैं इनका एवरेज निकालता हूँ, ठीक है। अगर मैं इनका एवरेज निकाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 0/5 यानी 0। तो अगर मैं इस केस में मीन निकाल रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और मैंने जिस डिजिट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था यानी 7 को मैंने सब में माइनस किया था, तो मेरा ये आंसर रहता, अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो मेरा वही आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं हर डिजिट में से एक नंबर को माइनस कर दूं वही सेम नंबर को, और उसके बाद मीन निकाल, वो जो मीन है उसमें जिस चीज को मैंने माइनस किया था फाइनल आंसर में उसको जोड़ दिया जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, हमारा जो एवरेज है वो सेम आ जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे करते हैं। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस था। इस केस में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बेसिक एडिशन है, बट आपने देखा होगा एग्जाम टाइम पे कई बार इतने छोटे छोटे एडिशन से भी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। तो इस जगह पे यहाँ इसको कैलकुलेट कर रहे हो, -4 से +4 कट गया, -2 से +2 कट गया, आंसर 0 है तो मीन भी भाई तुम्हारा 0 ही आएगा। तो इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने देखो क्या किया है, मैंने ये ले लिया क्लास इंटरवल ले लिया है, ठीक है, और क्लास इंटरवल के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है। अब इस पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं करूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी का सम करके लिख लेता हूँ, 7 3 10, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं निकालता हूँ क्लास मार्क्स। कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल की लोअर और अपर वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 12.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी हमारे बाकी वैल्यूज होंगी, नहीं यहाँ पे 17.5 आएगा, 17.5 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारी बाकी वैल्यूज होंगी उनको भी निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे आपका 32.5 आएगा। इसके बाद अगर हम 55 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड करें या तो आप इस तरीके से निकालें, वरना मैंने आपको एक तरीके और बताया, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को ऐड करते जाया जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 47.5। अब उसके बाद यहाँ पे करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 62.5। फिर से अगर मैं इसमें करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 77.5। और लास्ट वाला जो मैं करूंगा यहाँ क्या आ जाएगा 92.5 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे को एफ आई एक्स आई निकालना, अगर एफ आई एक्स आई निकालना है तो यहाँ पे देखो क्योंकि 17.5 से या इसकी ये मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, जो मल्टीप्लीकेशन काफी ज्यादा कठिन हो सकती है। और अगर मल्टीप्लीकेशन कठिन है तो क्या होगा, चांसेस ऑफ एरर जो है वो भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या करता हूं मैं, xi में से कोई भी एक मिड वैल्यू को, अगर देखो यहाँ पे ऐसे हमने 6 वैल्यू दे रखे हैं तो मिड में या तो हमारी थर्ड वैल्यू आएगी या फोर्थ आएगी, किसी भी एक वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मान के चलो जो हमारा 47.5 था उस 47.5 को मैंने a ले लिया, तो यहाँ a की जगह भी मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा d होगा ये आ जाएगा मेरा xi माइनस 47.5, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर वैल्यू को 47.5 से माइनस करके लिख देना है। तो अगर मैं इन सब चीजों को माइनस करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -30, -15,
0, 15, 30 और 45। यानी इन वैल्यू से डेसिमल तो हट ही गया है, साथ में इसमें जो हमारा कैलकुलेशन का बर्डन होगा वो बर्डन भी जो क्या है कम हो गया है पहले के मुकाबले। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिखते जाना है। देखो कितना आसान कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे हमारा। यहाँ आपका -60 आ जाएगा, -45, एक पार्ट तो आपका बिल्कुल ही आसान हो गया 0 होकर के। यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, अगर इसकी करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, और अगर इनकी करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबका सम करना है, ठीक है। इन सबका सम करके आप यहाँ पे लिखोगे, ये वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा एफ आई डी आई। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे हम जो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला होगा वो वैल्यू एक ही जो हमने ले रखी है प्लस ये फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 47.5 प्लस 435/30, ये वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे। तो अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 435/30 जो है ये मेरा आएगा 14.5, और 14.5 को मैं अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 62। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, हाँ ये मेथड आपको थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग में अगर करोगे तो थोड़ा लेंथी भी लगेगा, बट इसमें आपका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है इसमें आपका, देखो कि आपकी कैलकुलेशन जो थी वो आसान हो गई। हम ये जो मेथड्स कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन पार्ट है आपका वो ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट होगा जो हमारे चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो भी इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो अब हमने ये कर लिया। अब इसके सिवाय जो हमारा आखिरी मेथड है, आखिरी मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हम स्टेप डेविएशन मेथड को चाहे तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस टेबल को रब नहीं करता हूं, मैं इसी टेबल में आपका वो वाला जो मेथड है उसे भी इसी में सॉल्व कर देता हूं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो यहां तक हमारा टेबल पूरा वही बनेगा, ये वाले पार्ट को। इसके बाद का जो भी हमारा टेबल होता है इसमें सारे के सारे चेंजेस यहां से आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो मेथड कर रहे हैं वो कौन सा है, एज्यूम में नहीं है, अब हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्लास हाइट कितनी होती है। देखो क्लास हाइट को कैसे निकालते हैं, जो हमारा हाइट जो अपर लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 25 माइनस 10 करेंगे वो क्या आएगा हमारा 15 आएगा, और जो हमारी वो क्लास हाइट आती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम निकालेंगे u, पहले हम d निकाल लेते हैं, अब हम u निकालेंगे। और u क्या होता है हमारा, u होता है हमारा d अपॉन h। h क्या है, क्लास हाइट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 15, ठीक है। 15 कैसे है भाई, 25 और 10 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा अपॉन में 15 आ जाएगा मेरा। अब यहाँ मुझे क्या करना है, इन सबको 15 से डिवाइड कर देना है।
तो जैसे ही मैं इन्हें 15 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ मेरी वैल्यूज देखो कितनी ज्यादा छोटी हो गई है, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब मेरी यहाँ पे इतनी छोटी और इतनी आसान वैल्यूज आ गई हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे निकालना है एफ आई यू आई। ये देखो इस टाइम पे ये निकालना कितना ज्यादा इजी हो गया, इसमें आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स काम करना ही नहीं है। देखो 2 की -2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, -4, 3 की इससे करी तो क्या आया, -3, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, इधर 12 और इस वाले में 18 आ जाएगा। अब जैसे ही आपकी ये वैल्यूज आ गई है यहाँ पे, आपने क्या करना है, सम कर लेना है इनका। आपको इसका सम कर लेना है। जैसे ही आप इन सबका सम करोगे क्या आएगा आपका, 29 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाने में क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस पार्ट को मिटा देता हूँ। इस पार्ट में क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे को फॉर्मूला लगाना है। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू ए की वही वैल्यू थी जो हमने पहले ले रखी थी, प्लस एच, एच को हम मल्टीप्लाई में लेंगे किसके साथ, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ, ये लेके चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। ए की जगह क्या आ जाएगा, 47.5 प्लस एच क्या लिया था हमने, एच था 15 इंटू 29 अपॉन 30। एक बात और बता दे रहा हूं, देखो कभी कभी ये होता है कि इसकी वैल्यू निगेटिव में भी आ जाती है। तो अगर निगेटिव में भी आ रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस इसे लगातार सॉल्व करते जाएं, आपका इसका सही आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये से 2 जा में कट जाएगा, और जब मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा तो एक बार कितना आएगा, 47.5 प्लस 14.5, यानी कि मीन कितना आ जाएगा, 62। आपको ध्यान होगा अगर जब हमने पिछली बार सॉल्व किया था तो पिछली बार सॉल्व करने के टाइम पे भी हमारा मीन यही आया था। अब भाई क्वेश्चन सेम है, चाहे आप देखो डायरेक्ट मेथड करो, एज्यूम मेथड करो या स्टेप डेविएशन मेथड करो, तीनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा क्योंकि मीन तो वही रहेगा। पेपर में क्या होता है, आपका किसी भी नाम के अकॉर्डिंग आ सकता है कि भाई इस मेथड के थ्रू ही सॉल्व करो, तो इसलिए आपको तीनों के तीनों मेथड जो होते हैं उनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो इस बार वाले सेशन के लिए फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा मीन वाले क्वेश्चंस आप सारे अच्छे से कर लोगे, तीनों ही मेथड्स में आप बिल्कुल एक्सपर्ट भी हो जाओगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।